हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। नमस्कार दोस्तों, अब की बार 500 पार। आपने सुना जिस भोलेपन से और जिस यकीन से मोदी जी इस शख्स के लिए वोट मांग रहे हैं, निश्चित रूप से इसने 500 पार कर दिया है। वो वाला 500 पार नहीं जो आप सोच रहे हैं। इसने क्या किया है, 5 साल में कोई 2900 महिलाओं के साथ बलात्कार या सेक्स स्कैंडल को अंजाम देने का काम किया है। तो अगर इसको आप 5 से डिवाइड करेंगे, 5 साल में 2900 सेक्स स्कैंडल या बलात्कार, तो वो 500 से ऊपर फिगर आएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब की बार 500 पार, और इस शख्स के सहारे मोदी जी करना चाहते हैं अब की बार 400 पार। मोदी जी को क्या पता कि जिस शख्स के लिए वो ये वोट जनता से मांग रहे हैं, हासन की जनता से, जो कि कर्नाटक में है, इनकी पार्लियामेंट्री सीट है जिनके लिए वोट मोदी जी मांग रहे हैं, उनको क्या पता कि इस शख्स ने क्या कारनामा किया है। वो तो अपनी चुनाव प्रचार में बिजी हैं और निश्चित रूप से एक प्रधानमंत्री को चुनाव प्रचार करना ही चाहिए, लोगों से वोट मांगने ही चाहिए। लेकिन ये शख्स इतना बड़ा हैवान, इतना बड़ा राक्षस, इतना बड़ा भेड़िया निकलेगा, ये देश में किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था, और इसने वही कारनामा कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये जो शख्स है जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी वोट मांग रहे हैं, जिसके लिए कह रहे हैं कि जनता इसको आशीर्वाद दे तो वो वोट सीधा मोदी को मिलेगा, ये शख्स जो है पूर्व प्रधानमंत्री जो कि कर्नाटक से थे, एचडी देवगौड़ा, उनका ये पोता है। और इसने पिछले 5 साल में 2900 से ज्यादा महिलाओं के साथ या तो बलात्कार किया है कथित रूप से, और या तो उनके साथ ये सेक्स स्कैंडल में इन्वॉल्व है। इतनी हैवानियत भरा कारनामा इसने किया है कि भारत देश की जो साख है पूरे विश्व में गिर चुकी है, और बदनामी की कोई इंतहा नहीं जो काम इसने किया है। दोस्तों आइए आपको बताते हैं कि ये कौन है शख्स और किस तरह से इसने इस काम को अंजाम दिया है, और क्यों ये जो है लोकसभा का सांसद अभी तक रहा है और दोबारा फिर जो है चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था और देश छोड़ के भाग गया है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि 26 अप्रैल को जब इसकी लोकसभा हासन में चुनाव था, उससे 4 दिन पहले, 3 दिन पहले इसके सारे वीडियोस जो हैं लीक हो गए, जिनकी संख्या 2900 से ज्यादा बताई जा रही है। और उसके बाद ये देश छोड़ के जर्मनी भाग गया, वहां के शहर फ्रैंकफर्ट में शायद ये है। अब तो मुझे लगता है जर्मनी में फ्रैंकफर्ट की जनता भी इसके पहुंचने से वहां निश्चित रूप से वहां कोहराम मच गया होगा, और वहां की महिलाएं भी इससे डर के दूर भाग रही होंगी। उनके जो चांसलर हैं, उन्होंने शायद मोदी से कहा हो कि मोदी जी, कौन सी आफत को आपने जो है कर्नाटक से निकाल के हमारे यहाँ भेज दिया, इसको आप वापस बुलाइए। अगर आप युद्ध रुकवा सकते हैं, वॉर रुकवा सकते हैं, वॉर रुकवा दी पापा, वॉर रुकवा दी पापा। तो इस शख्स को, इस हैवान को, इस भेड़िए को जर्मनी से आप वापस बुलाइए। चलिए दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं कौन है ये शख्स और क्या इसका रहा कारनामा। ये रहा प्रज्वल रेवन्ना, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का पौत्र है, और ये रही इसकी पूरी तस्वीर। चूंकि जनता दल सेक्युलर, जो जिस पार्टी को बिलोंग करता है, उसका जो है गठबंधन है बीजेपी से, और एनडीए में वो पार्टी जो है शामिल है, इसलिए ये बीजेपी का पटका जो है ये पहने हुए है। और क्या इसके कारनामे हैं उनको जानने से पहले इसका छोटा सा परिचय जान लेते हैं। ये 5 अगस्त 1990 की इसकी पैदाइश है, यानी कुल मिला के अभी तक ये 34 साल का है। और ये पिछली बार 2019 का लोकसभा चुनाव हासन से, जहां इसके दादा एचडी देवगौड़ा साहब जो है चुनाव जीते थे और प्रधानमंत्री थे, उसी सीट से ये जो है सांसद है आज भी। प्रज्वल इज द ग्रैंडसन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एचडी देवगौड़ा एंड सन ऑफ एचडी रेवन्ना। देवगौड़ा का जो बेटा है, दूसरा एक तो बेटा उनका है एचडी कुमारस्वामी, जो कि कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और दूसरे उनके बेटे हैं ये एचडी रेवन्ना, जिनका की बेटा ये प्रज्वल रमन्ना है। प्रज्वल की जो क्वालिफिकेशन, ही इज अ मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी,
और उसके बाद ये मास्टर्स करने गए और 2014 में प्रज्वल ने जो है अपना मास्टर्स कोर्स जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया। ये मास्टर्स कोर्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया से कर रहे थे और अपने ग्रैंडफादर के कहने पर, उनकी चाहत पर ये ऑस्ट्रेलिया से वापस आ गए कि अपने ग्रैंडफादर की मदद करनी है चुनाव में। तो ये तो रहा इनका बहुत छोटा सा परिचय, क्योंकि अभी इनके बहुत बड़े कारनामे आने बाकी हैं, इसलिए परिचय छोटा ही रखा जाए तो बेहतर होगा। ये रहे प्रज्वल रमन्ना और ये रहे मोदी जी का आशीर्वाद लेते हुए, मोदी जी उनको आशीर्वाद देते हुए। ये रही प्रज्वल रेवन्ना के घर की तस्वीर, जहां प्रधानमंत्री जी अपने आदरणीय मोदी जी खड़े हुए हैं। ये एचडी कुमारस्वामी हैं, ये जो है एचडी कुमारस्वामी के भाई हैं, इधर देवगौड़ा जी हैं और ये शायद उनके परिवार के ही कोई सदस्य हैं। और ये है वो शख्स प्रज्वल रेवन्ना जो कि इनका बेटा है, रेवन्ना साहब का बेटा है। इसमें कोई आप परिवारवाद की कोई भी स्थिति देखिएगा नहीं, क्योंकि ये राजनीति है, विशुद्ध राजनीति, तो यहाँ कोई परिवारवाद का कोई सीन है नहीं। और इस पूरे मामले पर जब हम चलेंगे तो उससे पहले जो इनका कारनामा था उससे राजनीतिक रूप से भूचाल आ चुका है पूरे देश में। आप पूरे यूट्यूब चैनल पे, पूरे सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे जो कि एक्स है, वहां पे पूरा तूफान मचा हुआ है इनके कारनामों का। और इसी पर कांग्रेस पार्टी ने एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। बात इसकी नहीं है कि मैं कांग्रेस पार्टी का वीडियो दिखा रहा हूं, आप खाली फैक्ट्स पे जाइए। ये कांग्रेस और बीजेपी और जेडीएस की बात है ही नहीं, ये बात है एक ऐसे तथ्य की जिसने देश को शर्मसार किया है। ये पिक्चर गले में पटका डाले हुए भारतीय जनता पार्टी का, ये पिक्चर प्रज्वल रेवन्ना की है। यहां मंच पर मोदी जी के साथ अभी 14 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना हासन से एमपी हैं। ये देखिए मोदी जी के वृहद परिवार का हिस्सा है। ये पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा जी के पोते हैं, पौत्र हैं। मोदी का परिवार वाले वृहद परिवार का भी हिस्सा है। 14 अप्रैल की ये फोटो है, 14 अप्रैल बमुश्किल 2 हफ्ते पहले की। ये जेडीएस से सांसद हैं, हासन से बीजेपी और जेडीएस के साझा उम्मीदवार हैं। 2 हफ्ते पहले जब मोदी इनके साथ मंच साझा कर रहे थे मैसूरू में, तो इनकी खूब तारीफ करी थी, इनकी पीठ ठोकी थी और इनके लिए वोट मांगा था। 14 अप्रैल को, इसी महीने की 14 तारीख को ये नेता देश से फरार हो चुके हैं। और अगर आप इनके जघन्य अपराधों को सुन लीजिएगा तो दिल दहल जाएगा। और एक औरत होते हुए थोड़ी बोलने में भी शर्म आती है। सैकड़ों महिलाओं का जीवन तहस नहस करने के बाद यह आदमी देश छोड़कर भाग गया है। इस आदमी के हजारों पॉर्न वीडियो वायरल हैं, हजारों पॉर्न वीडियो। और उस पॉर्न वीडियो में ये हर उम्र की औरत के साथ जोर जबरदस्ती करता हुआ दिख रहा है। ये हर उम्र की औरत का यौन शोषण करता हुआ दिख रहा है। उनकी असहमति के बावजूद, और इसमें इसके घर पर काम करने वाली महिलाएं हैं, पार्टी की कार्यकर्ता है, पार्टी की सांसद है, जिला पंचायत की सदस्य है, यहां तक कि एक 63 साल की घर पे काम करने वाली महिला जो हाथ जोड़ के कह रही है ऐसा मत करो। यह रिकॉर्डिंग ये खुद करके, और एक पेन ड्राइव में इनकी सारी रिकॉर्डिंग मिली है। क्या मोदी जी इसकी दरिंदगी के बारे में जानते थे या अनभिज्ञ थे? नरेंद्र मोदी इसके यौन कृत्यों के बारे में पूरी तरह से जानते थे। उनको हर बात का पता था। उनको पता था कि इसके हजारों अश्लील पॉर्न वीडियो है जहां पर इसने औरतों के साथ जघन्य यौन उत्पीड़न का काम किया है, सैकड़ों औरतों की जिंदगी बर्बाद करी है, उसमें हर उम्र की महिला शामिल है। बुजुर्ग 63 साल की काम करने वाली घर पर से लेकर सांसदों और कार्यकर्ताओं तक सब पता था नरेंद्र मोदी को। सब पता था 14 अप्रैल को जब वो मिल रहे थे, सब पता था जब उसको अपना साझा उम्मीदवार बना रहे थे। ये वीडियो आपने देख लिया होगा, इसमें काफी कुछ तथ्य उनकी जो फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं उन्होंने बताए हैं। और उसके बाद जो है ये एक बड़ा न्यूज़पेपर है, न्यूज संस्थान है इंडिया का आज तक, उसने भी अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इस न्यूज को निकाला है। प्रज्वल रेवन्ना के आते ही डर जाती थी महिलाएं। कर्नाटक के सेक्स स्कैंडल की कहानी जिसमें फंसे पूर्व पीएम के बेटे और पोते।
कर्नाटक में सियासी भूचाल आ गया है। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के बेटे एच.डी. रेवन्ना, वही सब जो सुप्रिया सिनेज जी ने आपको बताया, और उससे अलग हटके कुछ और बातें हैं जो इसमें लिखी हुई। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा का परिवार कथित सेक्स स्कैंडल में फंस गया है। देवगौड़ा के विधायक बेटे और एच.डी. रेवन्ना और सांसद पोते प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई है। देख रहे हैं, ये ना ही प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, ना ही प्रज्वल रेवन्ना अकेले इस यौन शोषण और बलात्कार के मामले में शामिल हैं। ये जो कथित कांड है, कथित बलात्कार और कथित सेक्स स्कैंडल, इसमें इनके पिताजी भी शामिल हैं, यानी देवगौड़ा जी के जो दूसरे बेटे हैं जिनका नाम है एच.डी. रेवन्ना। सोचिए जरा, एक बार ऐसा केस हुआ था जहां आसाराम बापू और उनका बेटा नारायण साई, वो दोनों इसी टाइप के केस में फंसे थे और शामिल थे। आज वही चीज जो है अपने आप को दोहरा रही है। यह एफआईआर उनकी कुक की शिकायत पर दर्ज की गई है। कुक का दावा है कि वो रेवन्ना की पत्नी भवानी की रिश्तेदार है। यह एफआईआर होलन रासीपुर थाने में दर्ज की गई है। वहीं इस पूरे मामले की जांच के लिए सरकार ने एसआईटी बना दी है। कर्नाटक महिला आयोग की अध्यक्ष नागलक्ष्मी चौधरी ने एसआईटी जांच की मांग की थी। 3 सदस्यों की एक एसआईटी बन चुकी है और इस पे जो है जांच शुरू हो चुकी है। लेकिन जांच शुरू होने से पहले जो बंदा इसमें शामिल है, जिसके ऊपर मुख्य जो आरोप हैं, वो भाग चुका है फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। क्या है मामला, क्या आरोप लगे हैं? मतलब वैसे तो यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री का इलाका है हासन। अब सोचिए कि पूर्व प्रधानमंत्री, उनके बेटे एच.डी. कुमारस्वामी, वो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं 2 बार। ऐसे परिवार में अगर इस तरह का भेड़िया, इस तरह का हैवान अगर जन्म ले ले और अपनी इन सब मंसूबों के चलते वो औरतों को, महिलाओं को बुरी नजर से देखे, उनके साथ कोई बुरा बर्ताव करना चाहे, कौन इनसे पंगा लेगा, कौन इनसे टक्कर ले सकता है? आप सोचिए कितनी मजबूर रही होंगी वहां की महिलाएं, औरतें, और वो बुजुर्ग औरतें, मतलब किसी को नहीं छोड़ा इसने। वो चाहे इससे कम उम्र की बच्चियां हों, चाहे इसके बराबर की उम्र की हों। एक तो महिला ऐसी है जो शायद 63 साल या 68 साल जिसकी उम्र बताई जा रही है, उसके साथ इसने ऐसा बर्ताव किया। वो बेचारी भीख मांग रही इससे हाथ जोड़कर कि ये काम मत करो। मतलब ये जो यौन शोषण है वो करता ही था, साथ में ये वीडियो भी बनाता था और शायद खुद बनाता था या किसी को रख रखा था बनाने के लिए। ये बातें अभी सब सामने आएंगी। और इस कृत्य की जो 2900 से ज्यादा वीडियोस हैं, 2900 से ज्यादा फाइलें हैं, वो सब जो है पूरे बेंगलोर में, पूरे कर्नाटक में बहुत वायरल हो चुकी हैं। उनकी जो पेन ड्राइव्स हैं हजारों की संख्या में पब्लिक के पास पहुंच चुकी हैं। सोचिए, ऐसा शख्स जिसको ये लोग 2 दिन बाद, 3 दिन बाद वोट देने वाले थे, वही शख्स जो है लोकसभा चुनाव के लिए खड़ा हुआ था, वो भाग गया देश छोड़कर। क्या लगे हैं इस पर आरोप, आइए देखते हैं। रेवन्ना के घर पर काम करने वाली मेड ने एफआईआर दर्ज कराई है। उसने एच.डी. रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। दोनों पर लगाया है, ध्यान दीजिएगा, बाप और बेटे दोनों पर यौन शोषण का आरोप लगा है। इस मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 354 है, ये यौन शोषण की धारा होती है, 354D पीछा करने की धारा, 506 धमकाने की धारा, 509 बोल कर या इशारों से महिला की गरिमा का अपमान करना के तहत केस दर्ज कराया है। क्या क्या नहीं किया, डराया है, धमकाया है, गलत इशारे किए हैं, गलत तरीके से छुआ गया है, और जो यौन शोषण है वो तो किया ही गया है। उसकी तो फाइलें, पेन ड्राइव्स घूम ही रही हैं। अपनी शिकायत में उसने बताया कि 2019 में रेवन्ना के बेटे सूरज रेवन्ना की शादी के दौरान काम करने के लिए उसे बुलाया गया था, तभी वो यहाँ काम कर रही थी। उसका आरोप है कि रेवन्ना उसे कमरे में बुलाते थे, वहां 6 और महिला कर्मचारी होती थी। प्रज्वल रेवन्ना के घर आने पर सभी महिलाएं डर जाती थीं। घर में काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों ने सावधान रहने को कहा था। क्या माहौल होगा उस घर का कि काम करना है तो करना ही है, काम करने के लिए मना आप कर नहीं सकते, और अगर काम कर रहे हैं तो ये सब आपको झेलना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, कितनी भी मजबूरी क्यों ना हो। एफआईआर के मुताबिक महिलाएं जब किचन में काम कर रही होती थी तब प्रज्वल आकर उन्हें पीछे से गले लगा लेते थे। क्या पढ़ें इसको, बहुत ज्यादा शर्मनाक है और बहुत ज्यादा स्तरहीन है। इसको पढ़ना भी अपने आप में जो है अपनी गरिमा को गिराने जैसा होगा। बस यूं समझ लिए कि जो कहना चाह रहा हूं वो ये कि इन लोगों ने इतने ऊंचे पद पर रहते हुए, मैं बार बार कहता हूं कि अक्सर पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं कि नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे।
ये काम इन्होंने किया है कि वोट मांगते हैं किसी और काम पर, राष्ट्र की सुरक्षा पर, राष्ट्रभक्ति पर, महिलाओं के सम्मान पर, महिलाओं को सुरक्षा देने के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर। और क्या करते हैं अपने घर में बुलाकर, वो ये आपके सामने नज़ारा है। तो एफआईआर हो ही गई है, एसआईटी बन ही गई है। पीड़िता का कहना है कि हाल ही में प्रज्वल रेवन्ना के कथित यौन शोषण वाले वीडियो वायरल हुए हैं, जिन्हें देखकर वो डर गई है। आप सोचिए कि 2800 महिलाएं, 2900 महिलाएं, या यूं मान लीजिए कि अगर रिपीट भी हुए होंगे वीडियोस तो 1000 महिलाएं तो होंगी। उन सबको इस बात का डर है कि वीडियो अभी तक तो पेन ड्राइव में कैद थे, कम से कम इज्जत की बात तो नहीं थी। अब वो सारे वीडियो सामने आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। कभी किसी पड़ोसी के हाथ लग जाएंगे, कभी किसी मोहल्ले वाले के हाथ में लग सकते हैं, कभी किसी दोस्त के हाथ में, कभी किसी रिश्तेदार के हाथ में, तो क्या इज्जत रह जाएगी। इसीलिए प्रधानमंत्री के घर में, पूर्व प्रधानमंत्री के घर में ये काम कर रहे थे कि ये दिन देखना बाकी बचा था। ये एक भेड़िए ने लाकर इनको एक ऐसे चौराहे पर खड़ा कर दिया है कि एक तरफ इज्जत को चुनना है, एक तरफ जो है बेइज्जती को चुनना है, एक तरफ मजदूरी को चुनना है, और एक तरफ पता नहीं क्या। फिर एक और पेपर है द हिंदू, प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल केस, बीजेपी लीडर इन्फॉर्म्ड विजेंद्र अबाउट वीडियो क्लिप्स इन दिसंबर। ये बीजेपी के बड़े लीडर हैं देवराज गौड़ा। इन्होंने जो येदियुरप्पा के बेटे हैं विजेंद्र, जो वहां के बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनको ये पहले ही लिख के इन्फॉर्म कर दिया था कि इसके साथ ऐसा कुछ होने जा रहा है, तो होशियार रहिए, इसको टिकट मत दीजिए। इन हिज लेटर विच वॉज रिलीज टू द मीडिया रिसेंटली, वो लेटर जो है मीडिया में आ चुका है। मिस्टर देवराज गौड़ा अपोज द बीजेपीज अलायंस with JDS and stated that he was in possession of a pen drive consisting of 2,976 video clips allegedly shot by Mr. प्रज्वल रेवन्ना। मतलब ये जो वीडियोस हैं खुद प्रज्वल रेवन्ना ने ही बनाए हैं, और इनकी खबर देवराज गौड़ा जी को पहले से थी, और इन्होंने अपनी पार्टी को आगाह किया था कि जनता दल सेकुलर से जो है किसी तरह का राजनीतिक समझौता चुनाव के लिए न किया जाए। लेकिन ये लोग माने नहीं, इनको एक एक सीट की जरूरत थी, एक एक सीट चाहिए थी, क्योंकि 400 पार का नारा था। और आज हालत ये है कि ये दिन देखना पड़ रहा है। बीजेपी लीडर जी देवराज गौड़ा हु कंटेस्टेड फॉर होलेना रासीपुर असेंबली सीट ड्यूरिंग द असेंबली इलेक्शंस लास्ट ईयर हैड रिटन टू बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट। जो विजेंद्र हैं, जो येदियुरप्पा जी के बेटे हैं, ये बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं वहां कर्नाटक के। उनको ये चिट्ठी दिसंबर 2023 में लिखी गई थी, जिसमें इनको आगाह किया गया था कि जेडीएस से कोई समझौता ना करें, लेकिन ये लोग माने नहीं, और आज ये हालत है। इनका बयान भी आया है, जो ये देवराज गौड़ा साहब हैं, इनका एक बयान भी है जो जहां पे कह रहे हैं, आज 12 को में एक लेटर लिख दिया था मोदी जी, अमित शाह जी, कि हमने पहले से पार्टी को आगाह कर दिया था। मैं आज 12 को में एक लेटर लिख दिया था मोदी जी, अमित शाह जी और हमारा पार्टी का नेता कौन है, सबको मैं लेटर लिख के भेज। ये उनकी चिट्ठी है देवराज गौड़ा की, जो उन्होंने विजेंद्र को लिखी थी, जो कर्नाटक के बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट हैं। ये ऑब्वियसली कन्नड़ में है, तो मैं इसको ना पढ़ सकता हूं ना मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूं, बट ये वो चिट्ठी है, ऑथेंटिक है। ये उन्होंने लिख के इनको आगाह किया था कि ऐसा अगर हुआ तो पार्टी, मतलब बीजेपी की बहुत बदनामी होगी। अब ये सब बातें जो हो गई सो तो हो गई। मोदी जी जो संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, क्या करेंगे चुनाव के बाद? अगर ये शख्स जिसके ऊपर 2900 महिलाओं के यौन शोषण का आरोप है कथित रूप से, क्या इसका समर्थन लेंगे अपनी सरकार बनाने के लिए, या इसका समर्थन लेने से मना कर देंगे? देखें इस मामले पर प्रधानमंत्री का क्या रुख होता है। और दोस्तों, इतना बड़ा कांड हो गया, इतनी बड़ी घटना हो गई, मतलब 2900 कितनी फाइलें जो बता रहे हैं, मेरे ख्याल से दुनिया में कोई इतना बड़ा सेक्स स्कैंडल या इतना बड़ा बलात्कार का केस कथित रूप से, चूंकि अभी तक इसकी जांच नहीं हुई है, लेकिन चूंकि इतना बड़ा ये बखेड़ा खड़ा हो गया, इतना कोहराम मच गया, इतना हाहाकार मचा हुआ, तो निश्चित रूप से जहां आग होगी वहीं धुआं होगा। तो ये धुआं पूरे देश में अब फैल चुका है। लेकिन अपना ये जो गोदी मीडिया है, ये जो जर्नलिज्म की जो बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं, इनके मुंह पे ताला लगा हुआ है। इनके चैनल्स पे आज की शाम को चल रहा है आरक्षण चल रहा है या कोई और मुद्दा चल रहा है, लेकिन इस मुद्दे से ये सब नजर चुराए बैठे हैं। इनकी हिम्मत नहीं है कि इस मुद्दे पर एक भी शब्द बोल दें।
दोस्तों मुझे लगा कि ये घटना, ये खबर जो है आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए छोटा सा प्रोग्राम किया। अगर आपको खबर ये पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और निश्चित रूप से इस घटना पर प्रज्वल रेवन्ना के साथ क्या होना चाहिए इस पर कमेंट भी करें। शुभकामनाएं दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।